नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 9 स्कैम्स इन एक्सपोर्ट बिजनेस। अगर आप चाइना से या चाइना जैसी दूसरी कंट्री से जो है वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्टर्स के साथ ज़्यादा डील करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस के साथ जुड़े हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उन स्कैम्स के बारे में बात करेंगे जो कि रेगुलरली इस ट्रेड में होते रहते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्कैम नंबर 1 है पुअर क्वालिटी और रॉन्ग गुड्स। यूजुअली जब चाइना से हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं तब ये स्कैम जो है वो बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि जो दिखाया है वैसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है, और जो सैंपल्स में आई है, स्पेशली जो हमने सैंपल्स रिसीव किए हैं, उन सैंपल्स से जो हमारी प्रोडक्ट्स आई है वो मैच नहीं करती है। ये जो स्कैम्स है ये ज़्यादातर इसलिए होते हैं कि आपने ब्रांड और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर और ब्रांड के जो ट्रेडर्स है उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया होगा और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं किया होगा कि कितने टाइम से ये जो ब्रांड है, ये प्रोडक्ट्स है, वो एक्सपोर्ट करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इस तरह का जो कंप्लीट रिसर्च होता है वो आपने ठीक से अगर नहीं किया हो तो ये जो है वो स्कैम होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो यूजुअली इस टाइप के स्कैम से बचने के लिए आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स जो है वो लेना ज़रूरी है। ऐसे में होता ये है कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कर देते हैं आपको कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, और प्राइस में भी अगर आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट करो तो वो इजीली रेडी हो जाते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स आपको ये साइन दे देते हैं कि ये कंपनी ओवर प्रॉमिस कर रही है। उनके लिमिटेशंस होने के बावजूद ये ओवर प्रॉमिस जो है वो आपको मिल रहा है, और आप जो चाहे वो करने के लिए ये कंपनीज होती है वो रेडी हो जाती है। तो ऐसे में ये पूरे चांसेस है कि इसमें आपको पुअर क्वालिटी या तो रॉन्ग गुड्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो ये मिस्टेक ना करें और डेफिनेटली आप इस चीज़ को ज़रूर गौर दें। दूसरा जो स्कैम है वो काउंटरफिट गुड्स का है, और काउंटरफिट गुड्स में यूजुअली ये होता है कि आपको जो ब्रांड नेम्स रहते हैं प्रोडक्ट्स के, वो ब्रांड नेम्स से जुड़ते हुए या तो उसके सिमिलर टाइप के ब्रांड नेम्स के साथ दूसरी प्रोडक्ट्स जो है वो भेजी जाती है, या तो ये भी देखा गया है कि ग्लोबल ट्रेड एंड जो गुड्स है, चाइना से ओरिजिनेटेड गुड्स है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी ज़्यादातर देखा गया है कि जो ओरिजिनल ब्रांड है जिन्होंने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है, उन्होंने अगर कॉपीराइट का क्लेम नहीं किया है और जो ओरिजिनल ऑनर है उन्होंने आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फाइल नहीं किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो होता यह है कि उनके नाम से कोई और जो ट्रेडर है और दूसरे जो मिडिल मैन्स रहते हैं वैसे लोग उनके नाम से आईपी क्लेम कर लेते हैं, और वो फिर ट्रेडमार्क के प्रॉब्लम्स में आप पढ़ सकते हो। वो कॉपीराइट के प्रॉब्लम्स में आप वायोलेशंस के जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस अगर आप फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपको ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स से बचने के लिए, काउंटरफिट गुड्स ना आए, ऐसी जो है वो प्रिपरेशंस करनी चाहिए कि आपको अगेन कंपनी के बारे में पूरा वेरिफिकेशंस चाहिए होगा, और पास्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक आप देख सकते हो कि वो कंपनी, वो ब्रांड ने पास्ट में इंडिया में कितने ऑर्डर्स जो है वो एक्सपोर्ट किया है, और उनके बारे में आप जान सकते हो जिन्होंने उनसे जो है वो ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की है। तो ऐसे आप अगर रिसर्च करेंगे और उनसे थोड़ा बहुत कोऑपरेशन लेके आप उनसे बात करेंगे जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ये ब्रांड की इंपोर्ट की है, तो उनसे अगर रिव्यू लेंगे तो वो बेझिझक बता सकते हैं। और आजकल अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है एक वेंडर को ढूंढने की, ये सिस्टम बहुत ही इजी हो चुकी है, और डेफिनेटली आप कोई भी इंपोर्टर या तो एक्सपोर्टर को ढूंढ सकते हो। ब्रांड नेम के मुताबिक आप सर्च कर सकते हो, कंट्री वाइज आप सर्चेस कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो इस टाइप के
जो है वो स्कैम्स में फॉल नहीं होंगे। स्कैम नंबर 3 है वैनिशिंग एक्ट्स, यानी कि सप्लायर कट्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड डिसअपीयर्स आफ्टर रिसीविंग अ डिपॉजिट और अ फ्री सैंपल्स फ्रॉम यू। जब आपको ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्टर्स के साथ ऐसे स्कैम्स बहुत होते हैं, और अगर आप कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे हो और स्पेसिफिकली जब चाइना जैसी कंट्री के साथ डील कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपको जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जो भी ब्रांड के साथ डील कर रहे हो, उनको डेफिनेटली आप जांचें परखें और सारी जो चीज़ें हैं उनके सारे पैरामीटर्स को आप चेक करें, और फिर ही अपने सैंपल या तो आपकी जो डिपॉजिट है वो आप उनको जो है वो दे, और उसके पहले आप कोई भी डील ना करें, क्योंकि आप 100% श्योर ना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट में आके डील्स करेंगे तो हो सकता है कि सप्लायर फिर आपके साथ कम्युनिकेशन ही कट कर दे और आपके साथ कोई भी कांटेक्ट ना रखे। ये चीज़ें देखी गई है और ज़्यादातर ये हमारे इंडियन एग्जिम बिजनेस के साथ होता रहा है, तो इससे ज़रूर बचे। इसके बाद सडन प्राइस इंक्रीज जो है वो 4th नंबर का स्कैम है। मोस्टली ये होता है कि आपने एक बार डील कर दी, उसके बाद डील करने के बाद आपके पास से जो है वो डिपॉजिट ली जाती है। जैसे ही आप डिपॉजिट पे कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद कोई जस्टिफाइबल रीज़न के बिना आपको ये कहा जाएगा कि भाई प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट में इंक्रीज़ आया है, और जो है वो लेबर का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स आपको दिखा के आपको ये बोला जाएगा कि अब आपको इतने डॉलर्स जो है वो ये कंसाइनमेंट के लिए ज़्यादा पे करने होंगे, और तभी हम ये जो ऑर्डर है वो फुलफ़िल कर पाएंगे। तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए आप यूजुअली ये कर सकते हैं कि एग्रीमेंट्स पे प्रॉपरली ध्यान दें, और जो सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसीजर है वो डिपॉजिट आप पे करने से पहले ही डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ले, और 2-वे डॉक्यूमेंटेशन में आप किसी लीगल एडवाइज़र और एक सही एजेंट को साथ रखें, ताकि जिनको एक्सपीरियंस हो ऐसे एजेंट्स को साथ रखें, ताकि ऐसी जो है वो प्रॉब्लम्स आपको ना आ पाए। इसके बाद स्कैम नंबर 5 है फेक कंपनीज। आपको बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट्स दिखाई जाएगी, आपको जो है वो प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा बेहतर क्वालिटी, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, आपको इतने सारे एम्प्लॉइज़ के साथ पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएगी जिस पे आप बहुत ही आसानी से ट्रस्ट कर ले, और आप मान ले कि ये एक बहुत ही लेजिटिमेट और बड़ा बिजनेस है, और ये एक हो सकता है कि आपकी गलती हो और इसके लिए आपको बाद में फिर पछताना पड़े। तो ये ना हो उसके लिए आपको ये करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी का पूरा रिसर्च करना है, इन डेप्थ रिसर्च करना है, सिर्फ उनकी बताई हुई चीज़ों पे ना डिपेंडेंट रहे, आप भी अपनी ओर से बहुत ही डीप में रिसर्च करेंगे, तभी आपको ऐसे स्कैम्स से बचने को मिलेगा। इसके बाद जो स्कैम नंबर 6 है वो है पेपर टाइगर। यस, पेपर टाइगर इज अ सप्लायर who fraudulently claims to be an industry leader in their area of expertise but fails to deliver the promise। ये सिमिलर सा पॉइंट है। पेपर पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, बहुत ही इंडस्ट्री लीडर की जैसे आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा बिजनेस, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और पेपर्स पे भी ज़्यादा डिपेंड ना करें, आप अपना रिसर्च जो है वो खुद से करें। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 जो है वो है न्यू बैंक अकाउंट। द सप्लायर आस्क्स यू टू मेक पेमेंट टू अ पर्सनल बैंक अकाउंट और टू अ डिफरेंट रिसिपिएंट्स देन द वन मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो बैंक डिटेल्स दी गई होती है वही फाइनल बैंक डिटेल्स रहनी चाहिए थ्रू आउट दी ऑर्डर। ये चीज़ आप माइंड में रखें, और इन बिटवीन अगर आपको ये सप्लायर कहे कि मुझे दूसरे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए, वहाँ पे मेरी लिमिट ख़त्म हो गई है, या वहाँ से ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, यहाँ वो प्रॉब्लम है, वहाँ डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, आप कुछ भी उनकी बातें ना माने और उनको कहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो बैंकिंग डिटेल्स दी है उन्हीं बैंकिंग डिटेल्स से आप पे करेंगे और उनके अलावा आप कहीं भी पे नहीं करेंगे।
और ना तो आप अमाउंट में चेंजेस करेंगे, ना तो करेंसी में, ना तो कोई भी ऐसी चीज़ें आप चेंज करेंगे जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की हुई है। लेट डिलीवरी अगेन पॉइंट नंबर 8 है, और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा देखा गया स्कैम है। इसे बेसिकली स्कैम में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये यूजुअल प्रैक्टिस भी कंसीडर कर सकते हैं। और कुछ सप्लायर्स ऐसे रहते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे रहते हैं, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं चाइना जैसी कंट्रीज़ की, और वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको बोला गया है कि फॉर एग्जांपल आपको 5 मई को ये कुरियर मिलेगा, ये शिपिंग, ये कंसाइनमेंट मिल जाएगा, और आपको 6 जून तक भी आपको ये कंसाइनमेंट की कोई भनक भी नहीं है, कहाँ है क्या है। आपको डिले के लिए अननोन रीजंस दिए जा रहे हैं, और आप ठीक से जो है वो कंसाइनमेंट को ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं। और मल्टीपल रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपको जो कंसाइनमेंट का ट्रैकिंग नंबर है उनमें भी कुछ छेड़छाड़ की जाती है, और आपको प्रॉपर ट्रैकिंग नंबर भी नहीं दिया जाता है। ऐसे स्कैम्स भी देखे गए हैं। तो ऐसे स्कैम्स के लिए एक ही जो है वो सॉल्यूशन है कि आप ट्रस्टवर्दी सोर्स से ही जो है वो कंसाइनमेंट की डील करें, और आप जिन्हें जानते ना हो और आपको रिसर्च में कहीं भी आपको नेगेटिव फैक्टर्स दिखाई दे, ऐसे सप्लायर्स के साथ डील ना करें। पॉइंट नंबर 9 है ट्रांसपेरेंसी स्कैम्स। तो ट्रांसपेरेंसी स्कैम्स जो है वो सप्लायर सब कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, आपके ऑर्डर को और आपके कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करते हैं, और डेफिनेटली ये एक बहुत ही बुरी जो है वो सिचुएशन कह सकते हैं। अगर आप कोई कंसाइनमेंट के लिए वेट कर रहे हो और आपने प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर दी हो, और इन बिटवीन द प्रोसीजर्स आपका कॉन्ट्रैक्ट ही पूरी तरह से चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है, ऐसा देखा गया है। और आपको ना तो कोई चीज़ें बताई जाती है, ना तो आपका अप्रूवल लिया जाता है। ऐसे केसेस में यूजुअली आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता जब आपके साथ इतना बड़ा स्कैम हो जाए। सिर्फ वेट करने के अलावा आप और कुछ नहीं कर पाते हैं कि कब आपके हाथ में कंसाइनमेंट आएगा। और तो ये थे 9 स्कैम्स। अगर ऐसी ही प्रैक्टिकल चीज़ें आप ट्रेनिंग के हिसाब से सीखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में कंप्लीट इन डेप्थ वे से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, आप उन पे हमसे कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द ऐसी ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।